5वीं और 8वीं वैसे तो बोर्ड है, लेकिन कोई फेल नहीं होता। खेल 14 साल से चल रहा है। 2010 में जब शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून लागू हुआ उसके बाद से अब इस नियम को बदला जाएगा। और इस नियम को बदलने से क्या असर हो सकता है, थिंक 360 के विश्लेषण कार्यक्रम में आज इसी पे जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप। जुलाई 2018 में भी इसको लेके कोशिश हो चुकी है, जब तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर इस एक्ट के यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संशोधन पर अपनी बात रख रहे थे। जावड़ेकर ने इस दौरान कहा कि कई सरकारी स्कूल अब मिड डे मील स्कूल बन गए हैं, क्योंकि इसमें शिक्षा और सीखना गायब हैं। क्योंकि पहले नो डिटेंशन पॉलिसी थी, जिसे अब 5वीं और 8वीं कक्षा के लिए हटा दिया गया है। अब इस फैसले के बाद 5वीं और 8वीं के बच्चे फेल हो सकते हैं। आपको याद होगा, नो डिटेंशन पॉलिसी 2010 में केंद्र में मनमोहन सरकार ने निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में संशोधन करके बनाई थी। इस मामले को लेके ये जो फैसला लिया है 5वीं और 8वीं में फेल करने वाला, इसको लेके केंद्रीय मंत्रालय के सचिव संजय कुमार का कहना है कि केंद्र सरकार ने बच्चों में सीखने के परिणाम में सुधार लाने के इरादे से यह फैसला किया है। अब संजय कुमार ने कहा, हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 5वीं और 8वीं में हर प्रयास करने के पश्चात यदि डिटेंशन करने की आवश्यकता है तो डिटेन किया जाए, लेकिन उसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि किसी भी बच्चे को हमारे स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाए। हम एक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत यह भी चाहते हैं कि हर बच्चे का लर्निंग आउटकम बेटर हो। अब इस फैसले से केंद्र के अधीन चलने वाले लगभग 3000 स्कूल प्रभावित होंगे, केंद्र सरकारों के, यानी कि केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल। तमिलनाडु सरकार इसका विरोध कर रही है। वहां के शिक्षा मंत्री अंबिल महेश पोय्यामोझी ने कहा है कि तमिलनाडु में 8वीं कक्षा तक नो डिटेंशन पॉलिसी जारी रहेगी। अब यह है केंद्र की पॉलिसी। स्टेट, क्योंकि शिक्षा संवर्ती सूची का विषय है, ऐसे में बड़ी चीज यह है कि पहले जब ये नो डिटेंशन पॉलिसी लाई गई थी 2010 में, तब यह उद्देश्य था कि ड्रॉप आउट कम हो, फेल होने पे बच्चे स्कूल छोड़ देते थे। लेकिन अब सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना और परीक्षा में फेल होने के डर को दूर करना था। तो 14 साल में क्या प्रक्रिया आनंददायक बनी या नहीं, डर दूर हो या नहीं, यह बड़ी सवाल है। चूंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाता है और इसके सेक्शन 16 में नो डिटेंशन पॉलिसी का जिक्र है। इसके जो सेक्शन 16 है उसके अनुसार नो डिटेंशन का प्रावधान इसलिए बनाया गया था क्योंकि परीक्षाओं का इस्तेमाल अक्सर खराब अंक पाने वाले बच्चों को बाहर करने के लिए किया जाता है, और एक बार जीवन में फेल घोषित होने के बाद बच्चे या तो कक्षा रिपीट करते हैं या स्कूल छोड़ देते हैं। बच्चों को एक ही कक्षा दोहराने के लिए मजबूर करना हतोत्साहित करने वाला होता है। आरटीई अधिनियम में नो डिटेंशन प्रावधान का मतलब बच्चों की शिक्षा का आकलन करने वाली प्रक्रियाओं को छोड़ना नहीं है। तो बड़ी चीज यह है कि यह पॉलिसी यह भी कहती है किसी भी छात्र को तब तक फेल नहीं किया जा सकता जब तक कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं कर ले। यानी कोई पास होता है तो भी अगली क्लास में जाएगा, फेल होगा तो भी अगली क्लास में। अब बड़ी चीज यह है कि इस पॉलिसी के तहत छात्रों का मूल्यांकन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से अलग सतत और व्यापक मूल्यांकन, जो सीसीई कहा जाता है, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति, पढ़ना, ड्राइंग, पेपर पेंसिल टेस्ट जैसी चीजें शामिल हैं। तो यह पॉलिसी अब बदलने के लेवल पे हैं, और नए जो नियम आए हैं उन पे अगर बात करें तो 2019 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में संशोधन किया गया था और इसके तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिया गया था कि वो अपने राज्य में 5वीं और 8वीं बच्चों को साल के अंत में वार्षिक परीक्षाएं आयोजित करा सकती हैं, और अगर इस परीक्षा में कोई फेल हो जाता है तो उसे इस कक्षा में रोक दिया जाए। तो 18 में यह संशोधन विधेयक पेश हुआ था, और इसके बाद जब शिक्षा मंत्री जावड़ेकर जो थे, मानव संसाधन मंत्रालय जो होता है केंद्र का, उन्होंने कहा कि यह एक इम्पॉर्टेंट बिल है और अधिकांश राज्य सरकारों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। और चूंकि उन्होंने, जैसा मैंने पहले कहा, कि मिड डे मील स्कूल बनने का जिक्र किया, क्योंकि सीखना और शिक्षा गायब, तो सारी चीज ये है कि अब 15 से ज्यादा राज्य नो डिटेंशन पॉलिसी हटा चुके हैं। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, पंजाब, दिल्ली जैसे राज्य शामिल हैं। चूंकि आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल और मणिपुर ऐसे राज्य हैं जो बड़ी जनसंख्या रखते हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ अभी तक नो डिटेंशन पॉलिसी जारी है। तो अब बड़ी चीज ये है कि नया नियम ये कह रहा है कि 5 या 8 का कोई विद्यार्थी एक बार फेल हो गया
तो एक और मौका दे दिया जाए। तो चूंकि अब परीक्षा का परिणाम आने के बाद उसे 2 महीने के भीतर फिर से एग्जाम देना होगा, और अगर इस परीक्षा में भी फेल हुआ तो रोका जाएगा। तो इस मामले में क्लास टीचर बच्चे के साथ साथ अगर जरूरत लगता है तो माता पिता को भी गाइड करेंगे। तो सारी चीज ये है, इस नियम में ये भी कहा गया है कि स्कूल के प्रमुख उन पीछे रहने वाले बच्चों की लिस्ट बनाएं, उनके कारणों तक जाएं। तो सारी चीज ये है कि परीक्षा और पुनः परीक्षा बच्चे के समग्र विकास को हासिल करने के लिए योग्यता आधारित परीक्षाएं करने की बात की जा रही है, न कि उसकी मेमोरी यानी याददाश्त बेस्ड, हार्ड डिस्क बेस्ड नहीं, उसकी एक्सेस कितना है वो इंपॉर्टेंट है। सीक टाइम, रोटेशनल लिटेंसी, आप कंप्यूटर की भाषा समझते हैं तो ये शब्द आपके ध्यान में होंगी। लेकिन नए नियमों में यह भी स्पष्ट है कि प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को निष्कासित यानी टर्मिनेट नहीं किया जाएगा, स्कूल से नहीं निकाला जाएगा। और अगर एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट अगर देखें, शिक्षा के अधिकार अधिनियम का असर इस रिपोर्ट में देखें तो इसमें यह है कि ये एक सर्वे है जिसमें बच्चों की एडमिशन, बुनियादी पढ़ने और गणित समझने की क्षमता से रिलेटेड है। तो यह हर जिले में किया जाता है एक वॉलंटियर संस्था के द्वारा। तो बड़ी चीज ये है कि अब 7 से 16 साल की आयु के बच्चों की संख्या में स्कूल में दाखिला लेने वाले बच्चे बढ़े हैं। चूंकि 2008 में 5.7% बच्चे स्कूल नहीं जाते थे 7 से 16 वर्ष वाले, लेकिन ये 22 में संख्या घटकर करीब 2.3% रह गई। तो 3.5% के आसपास इसमें कमी आई, तो अच्छी चीज है। लेकिन रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि बच्चों की जो सीखने की क्षमता उस वक्त थी उसकी बजाय अब औसतन गिरावट आई है। क्योंकि 2008 में 5वीं क्लास के 56% बच्चे दूसरी कक्षा की किताब पढ़ सकते थे, 2010 में 53.4 इसको पढ़ पाए, लेकिन उसके बाद के सालों में इस आंकड़े तक दोबारा नहीं, मतलब आप ये देखिए कि 2010 में जहां 56% बच्चे किताब पढ़ सकते थे, अब 2022 में वो संख्या 42% के आसपास ही है। 8वीं वाली स्थिति देखें तो और कमजोर है, 2008 में 84.8% छात्र और 2010 में 82.9% छात्र ऐसे थे जो कक्षा दूसरी की किताब पढ़ सकते थे, 8वीं वाले। लेकिन 2022 में आंकड़ा 70% पर आ गया है। अब बच्चों की गणितीय क्षमता भी कम हो रही है। तो सरकारी और निजी स्कूलों को मिला के बात करें तो 5वीं कक्षा में पढ़ने वाले 5 में से 2 छात्र भाग यानी कि डिवाइड कर पाते थे, लेकिन 2022 आते आते ये संख्या सिर्फ 4 में से सिर्फ 1 रह गई, यानी 25% भी नहीं बचे। तो बड़ी चीज ये है कि नो डिटेंशन पॉलिसी की लगातार आलोचना हो रही है और कमियां गिनाई गई कि फेल करने की नीति बच्चों को हतोत्साहित करती हैं, शिक्षकों में जवाबदेहिता की कमी और बच्चों को सिखाने में कम गंभीरता, सीईसी के उचित कार्यान्वयन और शिक्षक प्रशिक्षण के साथ इसके एकीकरण की कमी की बात भी है। 2015 में सुझाव मांगे गए और 2023-24 में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 5वीं और 8वीं में नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया और इसके बाद 20% के आसपास छात्र फेल हुए जिनको आगे कक्षा में नहीं जाने दिए गए। लेकिन कक्षा जो 5वीं थी उसमें यह आंकड़ा ज्यादा नहीं था, 1% था, 8वीं का 20% था। तो सारा कुल मिला के जो चीजें हैं वो अब बड़ी बात ये आती है कि बच्चों का इस पे असर क्या पड़ेगा। क्योंकि एनसीईआरटी के एक डायरेक्टर रहे प्रोफेसर कृष्ण कुमार कहते हैं कि मेरी समझ में शिक्षा के अधिकार कानून में थोड़ा सा विचलन है, क्योंकि पुराने नियम के अनुसार हर साल हर बच्चे को सतत प्रक्रिया के अनुसार मूल्यांकन करना होता था। अगर उसके अनुसार उसे रोक लेते हैं तो 1 साल बर्बाद होगा। तो सारी चीजें हैं कि अगर यह परीक्षा लेने वाली बात लगभग कैसे चलती है और फेल करने या नहीं करने, रोकने नहीं रोकने वाली चीजों को लेके केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सारी चीजें किस तरह से चलेंगी, यह तमाम चीजें देखने वाली। आपको क्या लगता है?